इंडिया में अगर कोई भी माइनर जो 18 साल से कम उम्र की है, अगर वो कोई भी क्राइम करता है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता? ये क्वेश्चन रेज होता है करंट इंसिडेंट जो पुणे में हुआ है, जहां पे एक 17 साल के लड़के ने ड्रंक एंड ड्राइव की, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और विद इन 15 आवर्स में उसको बेल भी ग्रांट हो गई। इसका मतलब अगर कोई भी माइनर जो 18 साल की कम उम्र का है, अगर वो कुछ भी करे तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर हम इसको इस केस के टाइमलाइन के हिसाब से समझें तो एक 17 साल का लड़का था जो ड्रंक था, जो एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, प्लस उसने ड्राइव किया और रैश ड्राइविंग की वजह से एक एक्सीडेंट कॉज किया, जिसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई। बट उसके बाद इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने विद इन 15 आवर्स में बेल ग्रांट कर दी। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि इसने जो क्राइम किया वो एज सच कोई क्राइम नहीं, जस्ट बिकॉज ये 18 ईयर्स से कम की उम्र का है। तो समझते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या बोलता है इस बारे में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से कम उम्र का है पर 16 साल से ऊपर का है, मतलब 16 से 18 साल की उम्र के बीच का है, और उसने कोई सीरियस ऑफेंस कमिट किया है, से फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक, रैश ड्राइविंग, जिसकी वजह से किसी की डेथ हुई है, तो उसको एज एन अडल्ट कंसिडर किया जाएगा, मतलब 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर का कंसिडर किया जाएगा। जैसे निर्भया केस में एक रेपिस्ट को 18 साल का कंसिडर किया गया था, वो 18 साल से कम उम्र का था, पर सिंस ऑफेंस इतना ज्यादा सीरियस था तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको 18 साल का कंसिडर किया और एज एन एडल्ट ट्राई किया गया। पर ये डिसीजन भी जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है सिर्फ उसका होता है, और ये डिसीजन डिपेंड करता है कि जिस माइनर ने जो ऑफेंस कमिट किया है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उसकी जो क्षमता है इस चीज की इंटेंसिटी को समझने की, वो कितनी है, या क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस समझ पा रहा है जो उसने ऑफेंस कमिट किया है उसके। एंड करंट इवेंट में जो माइनर ने ऑफेंस किया है ड्रंक एंड ड्राइव का, जिसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई है, इसको डेथ बाय नेग्लिजेंस माना जाता है एंड इस एक्ट के अंदर 2 साल की सजा है। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसने डेथ बाय नेग्लिजेंस की है तो फिर इसको 15 आवर्स में बेल कैसे मिल गई? ये जो ऑफेंस किया है ये एक बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसको बेल मिल सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री हो गया इस क्राइम से। ये इनोसेंट भी डिक्लेयर नहीं किया गया, गिल्टी भी डिक्लेयर नहीं किया गया, बस इसको बेल मिली। बट इस केस की इंटेंसिटी को देख के और पब्लिक आउटरीच को देख के जो पुणे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड था, इसने इसकी बेल को खारिज कर दिया है और इसको डिटेन कर लिया है। बट क्वेश्चन अब ये आता है कि जस्ट बिकॉज ये इंडिविजुअल एक माइनर है, ये कोई भी ऑफेंस कमिट करेगा, क्या इसको फ्रीली रोम करने दिया जाए? और दूसरा क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो माइनर खुद, वो पब जिसने इसको दारू सर्व की थी, या फिर इसके पेरेंट्स जिसने इसको गाड़ी दी थी? कमेंट्स में बताना।